A very warm welcome to all of you present here. Today we will be doing rank of a matrix. I hope you have covered all the videos that I have posted earlier. So अभी हम रैंक करने वाले हैं. बेसिक लेवल से हाई लेवल की ओर जाएंगे. आई थिंक इसे कवर करने में 2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ आएंगी, तो आप देखते रहिए, अब अपडेट्स आते रहेंगे. रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रैंक? जब हम रैंक की बात सुनते हैं तो हमें सबसे पहला चीज़ तो क्लासरूम में होता था, स्कूल में होता था कि फर्स्ट रैंक आया. स्कूल में क्यों, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रैंक बहुत ही यूज़ होता है. दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड. तो व्हाट डज दिस मीन? सो रैंक हम किसे कहते हैं? एक क्लास में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50 students are there और those who have secured the highest mark उसे हम फर्स्ट रैंक देते हैं. सो मार्क्स के बेसिस पे हम रैंकिंग कर रहे हैं. जो सबसे हाईएस्ट लाया है, सपोज 100 आउट ऑफ 100, तो हम उसे फर्स्ट रैंक देंगे. उसके बाद 90 लाया है कोई, तो सेकेंड रैंक. वैसे 88 लाया है, थर्ड रैंक. तो इस हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है. वैसे ही मैट्रिक्स में भी कुछ थोड़ा बहुत उसी टाइप से है, हम रैंक उसी टाइप से निकालते हैं. तो एक अगर रैंक का हम डेफिनेशन की बात करें तो अ नॉन नेगेटिव इंटीजर r is said to be rank of a matrix A of order mn if there exists a non-singular submatrices of order, let's say R, ठीक है. Number 2, all submatrices of A order R plus 1 are singular. अब इसका मतलब क्या है? तो जैसे कि यहाँ बोल रहा है दो ही कंडीशन है. देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर सब मैट्रिसेस एंड ऑल द सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर ए ऑफ ऑर्डर R plus 1. इसका मतलब सपोज आई हैव टेकन अ रैंडम मैट्रिक्स, लेट्स से 1 2 3 2 4 6 7 8 10, ठीक है. दिस इज 3x3 मैट्रिक्स. नाउ what is the first step, how we will going to check इसका रैंक क्या है, ठीक है. हमें देखना है कि इसका रैंक क्या है. तो चूँकि दिस इज़ 3x3 मैट्रिक्स, सो इसका रैंक 3 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है. ये 3 2 1 इसी रेंज में हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है. रैंक 0 होगा कोई पर्टिकुलर केसेस में होगा, लेकिन बेसिकली 3 2 या एक ही रैंक होगा, ठीक है. तो हमें पहले फर्स्ट चेक करना है. द फर्स्ट स्टेप इज़ कि हमें इसका रैंक चेक करना है. क्या ये 3x3 मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 3 होगा? तो उसके लिए क्या करना है? द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट. इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, पहले आप निकालिए, उस पर मैं बोल रही हूँ. इसे डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका आपको पता होगा. इसको क्लोज करके दिस 440, दिस 48, then this minus 2, this will be closed, and this is your 20 minus 42 plus 3 16 minus 28. Okay, now solve this. You will get minus 8 minus 44 plus 44, and this is minus 36. Yes, so this is 44, this is 36 minus 36 on, is this 36? Yes,
सो दिस इज 0. ठीक है, तो हम जब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड किए तो हम देख रहे हैं ये 0 आ रहा है. इसका मतलब है इफ द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज सिंगुलर, 0 मतलब सिंगुलर हो गया, mod a इज इक्वल टू 0 विच इज़ अ सिंगुलर. इट अगर ये सिंगुलर रहा देन ये 3 उसका ऑर्डर नहीं होगा, मतलब 3 उसका रैंक नहीं होगा. आपको समझ आना चाहिए बात को. अगर 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाता है देन 3 इज नॉट द ऑर्डर ऑफ दिस, द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स. ठीक है, इसका मतलब वी हैव टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू 2x2 फॉर्म. बात को समझ रहे हो? 0 जहाँ आपका 0 आ गया, ये 3 रैंक नहीं होगा, तब हम इस मैट्रिक्स को 2x2 में कन्वर्ट करेंगे. तो आप इस मैट्रिक्स को 2x2 कैसे बना सकते हो? either you take these 2 rows and columns or you take these 2 rows and columns, otherwise these are also present. ठीक है, अगर इतना भी नहीं होता तो सिर्फ आप फर्स्ट एंड थर्ड इसको लीजिए. तो बहुत ऑप्शंस है. आपको क्या करना है, अब देखना है अगर 2x2 मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा, 2x2 मैट्रिक्स अगर मेरा सारा जितना बन रहा है, अगर सारा में 0 ही आ रहा है, तब आपको रैंक 1 लिख देना है. ठीक है, लेकिन अगर मेरा कोई भी एक अगर 0 नहीं आ रहा है, नॉन 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 मेरा रैंक हो जाएगा. जैसे कि अगर हम इस दोनों की बात करें तो ये 4 और माइनस, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना है, तो 4 1 4 -4 दैट इज़ 0. इन दोनों को लेंगे तो 6 2 12, 4 × 3 12. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो 0. इन दोनों को लेंगे 7 4 28, बट 2 8 16. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रहा है. तो आप लिखिएगा कि दिस, ऐसे इसको लिखने का तरीका लिखिएगा, विच इज़ सिंगुलर. ठीक है, मैट्रिक्स. सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू 2x2 मैट्रिक्स. ठीक है, और 2x2 मैट्रिक्स में हम एक मिल गया है कि ये जो है 2 4 7 8, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस इज 16 - 28. ठीक है, दैट इज 12, which is not equal to 0. So the rank of this matrix is 2. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा. एक और अगर क्वेश्चन हम ले, ठीक है, एक कोई भी क्वेश्चन हम लेते हैं, अगर उसमें हम देख रहे हैं कि 2x2 मैट्रिक्स जितना बन रहा है सबका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, उस केस में यू विल राइट द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज़ 1. दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है. सो रैंक क्या इतना ही में सीमित है? नहीं, ये बहुत ही बेसिक सा मैं आपको चीज़ बताई. बेसिक चीज़ है कि अगर ऐसा, मतलब आप ऊपर ऊपर से देखिए, बट क्वेश्चंस क्या ऐसे इजी आएंगे? ऐसे इजी नहीं आते हैं क्वेश्चन. आप ये खाली रैंक का मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दी आपको कि किससे कैसे बोलता है. जो रैंक है ना, इसे जैसे ये मैट्रिक्स ए है तो रैंक रो से डिनोट करते हैं इस साइन से, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2. इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक रूल्स जान लेते हैं कि रैंक का. सबसे पहला चीज़ है कि रैंक ऑफ अ नल मैट्रिक्स, ये कुछ पॉइंट है जो आपको इंक्लूड करना चाहिए. रैंक of null matrix is 0. ठीक है, फिर आएगा for non-zero matrices the least value of rank is 1. क्योंकि ये non-zero matrix था तो इसका least value 1 था, इससे 0 रैंक कभी नहीं होगा. लेकिन
when there is a zero matrix, अगर कोई zero matrix है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तब उस केस में उसका रैंक 0 हो जाएगा। तो इसे अच्छे से लिख लीजिए, नोट आप ऐसे नोट्स कर सकते हैं, ऐसे हेडिंग और पॉइंट्स लिखिए कि फॉर नॉन ज़ीरो matrices the least value of rank is 1। ठीक है। और लिखिए कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स। ठीक है, रैंक of a matrix is the highest order of non-singular मैट्रिक्स लिख सकते हो या सब मैट्रिक्स। ठीक है, रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स में आप जान सक रहे हो कि जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाता है। तो रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, उसका रैंक हमेशा क्या होगा ना, लेस देन होगा। आई थिंक कुछ एक सेकेंड, इसको इस तरह से लिखिए, रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज ऑलवेज लेस देन n। तो ये रैंक ऐसे हो जाएगा, n से हमेशा जो रैंक है ना, ये कुछ ऐसे ही लिखिए। हाँ, रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज ऑलवेज लेस देन n है, मतलब रैंक हमेशा जो है ना वो n से छोटा होगा। अब समझ आया? ये मैं उल्टा साइन दे रही थी कन्फ्यूजन के कारण। मतलब आप इसे प्रैक्टिकली समझिए, जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है, अगर वो ऑर्डर n है, मतलब ऑर्डर कोई भी है 3 है लेट से, तो वो 3 का तो नहीं होगा, उससे छोटा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अभी हम आपको एग्जाम्पल दिए। ठीक है, अब नोट्स आप इतना ही तक रैंक के बारे में आप जानिए। इसके आगे जो हम पढ़ रहे हैं न्यू, अब जैसे रैंक है, रैंक निकालने का तरीका आपको जो अभी बताए वो एक बेसिक तरीका था। ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन में वो उस तरह से नहीं करना है, वो एकदम लास्ट ऑप्शन रहता है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप वो करके आ जाएंगे। लेकिन जो मेनली फॉर्म्स है रैंक निकालने का, वो पहला है इक्लॉन फॉर्म, एक्लियन फॉर्म। दूसरा है कैनोनिकल और नॉर्मल। ठीक है, तो आप रैंक इन दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इक्लॉन फॉर्म क्या है, तो पहले इक्लॉन फॉर्म में जान लेते हैं। अ मैट्रिक्स is said to be in echelon form if the first non-zero element of non-zero row is 1। पहले हम पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, फिर आपको समझाएंगे। सेकंड है ऑल नॉन ज़ीरो रो
precede the 0 if any. ठीक है, हाँ, और लिखिए कि to reduce any matrix in echelon form, use only row transformation. और फोर्थ लिखिएगा, रैंक इन echelon form is equal to total rows minus 0 rows. ठीक है, या आप लिख सकते हो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज. ठीक है, तो एक्लियन फॉर्म का ये सब पॉइंट्स अब मैं इसे डिस्कस कर रही हूँ क्या है. तो एक्लियन फॉर्म में होने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ नॉन ज़ीरो रो. तो पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं. A equals 1 2 3 4 0 0 1 3 0 0 0. सो मैं ये ऑलरेडी ऐसा मैट्रिक्स ली हूँ जो एक्लियन फॉर्म में फिट हो जाए. तो देखिएगा, बोला था जब फर्स्ट एलिमेंट है नॉन ज़ीरो रो का वो हमेशा 1 होना चाहिए. ठीक है, मतलब आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर, अब रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये मत पूछिएगा. ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर आपको, अगर यहाँ पे मान लीजिए 9 है और नीचे मतलब उसको रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें याद रहिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाना है, ये मेन है. एक्लियन में रो ही लगाना है. तो कुछ भी करके आपको 1 लाना है. ठीक है, 1 अगर ला लेंगे तो जो नीचे अब होगा, नीचे वाला रो में यू हैव टू, मतलब कुछ भी ऐसा लगाकर, ठीक है, आपको 0 लाना है. आप कोई भी मेथड लगाइए रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो 1 रो 2 इक्वल टू रो माइनस रो 3 प्लस रो 3, अब जिस हिसाब से उसमें फिट हो रहा है आपको 0 लाना है. अब आप कितना 0 लाएंगे वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है. आपका 1 0 आ सकता है, 2 0 आ सकता है. ठीक है, अब इसमें 0 2 दिख रहा है हमें. ठीक है, अगर आपका सेकेंड रो में 2 0 आ गया, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, अगर सेकेंड रो में 2 0 आ गया तो आपका थर्ड रो में एटलीस्ट 3 0 आना चाहिए. यहाँ तो सभी 0 है, लेकिन अगर 1 0 नहीं होता, यहाँ पे 1 दे देते हैं, तब भी ये एक्लियन फॉर्म में होता. सेकेंड पॉइंट याद आ रहा है क्या बोली मैं? ऑल नॉन ज़ीरो रो प्रीसीड द 0 रो इफ एनी. जितना नॉन ज़ीरो रो है ना वो 0 रो को प्रीसीड करेगा. यहाँ पे तो 0 रो बना ही दी मैं, ये 0 रो है, सारे नॉन ज़ीरो रोज ऊपर है. अगर सारे 0 भी हो गए तो वहाँ पे एंडिंग है. अगर 4x4 मैट्रिक्स ले रही हूँ मैं, बढ़ा दी आगे, और आगे यहाँ पे मान लो 0 ही है, 2 1 0 0, तो ये गलत है, ऐसा नहीं आना है. आपका जहाँ पर आपका यहाँ पे ऑल नॉन ज़ीरो रो 0 रो हो गया वहाँ आपका एंडिंग पॉइंट है. उसके ऊपर जितना भी नॉन ज़ीरो बचेगा वो आपका रैंक हो जाएगा. जैसे यहाँ पे 4x4 मैट्रिक्स में अभी मैं इसको 0 ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 ले लेती हूँ, तो अब ये सही लग रहा है. मतलब आप देख रहे हो, पहले 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, इसको एक्लियन फॉर्म में बोलता है. और ये कैसे होगा, ये आपको लग रहा है इतना डिफ़िकल्ट है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. आप क्वेश्चन करूँगी, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी, आ जाएगा. एक क्वेश्चन लेते हैं ना तो आपको समझ नहीं आएगा. फाइंड द रैंक ऑफ ए. ए क्या है? 1 2 3 2 1 0 3 4 5 4 3 -10.
अब आपका फर्स्ट स्टेप है कि यहाँ पे 1 करना, ऑलरेडी 1 है तो टेंशन ही नहीं है। सेकेंड स्टेप होना चाहिए ये इसको रिप्लेस को 0 करना। तो वो 0 कैसे करेंगे? अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब R2 को अगर मेरे को 0 करना है, इस प्लेस को अगर 0 करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो R2 माइनस 2 तो नहीं लिख सकते हैं, तो क्या करना है हमको? रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ चूँकि 1 है तो 1 से अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 को तो 2 हो जाएगा, तो 2R1 लिखना है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, साथ ही साथ ये सब भी चेंजेस होगा, ठीक है। सिमिलरली R3, रो 3 को 0 करना है, यहाँ पे 0 करना है, ठीक है। ये अप्रोच मैं बता रही हूँ, ठीक है, करने का। तो R3 जो है यहाँ 0 करने के लिए क्या करेगा? R3 माइनस 3R1, तो ये 0 हो जाएगा। आपको करने का अप्रोच बता रही हूँ, इस तरह से करेंगे तो सिंपल में बहुत शॉर्टेड आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 4 तो एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज हम लोग R1 में कुछ नहीं किया। R2 यहाँ 0 हो रहा है, फिर ये 1 माइनस 2 इंटू R1 दैट इज़ -3, फिर 4 minus 3 into R1 that is 4 minus 6 that is -2, and this is 3 minus 2 into 4 that is 2 into 4 8, this is -5, ठीक है। Similarly this is 0, again it is already 0, and 5 minus 3 into R1 9 that is -4, and this is -10 minus 3 into R1 that is -12 which is -22, ठीक है। ये पहले से 0 था ना, तो यहाँ 0 इतने यहाँ 0 नहीं होगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ पहले से 0 है बोल तो इसमें चेंजेस तो आएगा ना। R3 0 माइनस 3 इंटू R1, 0 माइनस 3 इंटू R1, तो यहाँ पे -6 होगा, ठीक है। वही मैं सोची कि इतना जल्दी एक ही स्टेप में यहाँ पे 0 आ गया। तो अब देखिएगा, देख रहे हैं कि आप दोनों में आप देख सकते हो कि ना माइनस साइन है, तो माइनस हटा दीजिए। तो माइनस हटाने के लिए मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। R2 में -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, R3 में भी -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा? माइनस हट जाएगा। 1 2 3 4 0 3 2 5 0 6 4 22, ठीक है। अब आपको इक्लियन फॉर्म में लाने के लिए एक 0 तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप एक और 0 यहाँ पर लाएंगे तो आपका इक्लियन फॉर्म सेटिस्फाई कर जाएगा। तो एक और 0 कैसे लाएंगे सोचना पड़ रहा है, सोचिए, आप भी सोचिए। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, अगर इसको हम माइनस कर दें तो इसमें 2 इंटू अगर 3 कर दे तो ये भी 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? R3 जो है, R3 में हम लोग 3 इंटू R1 कर रहे हैं, तभी ना ये 6 हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो गया, मतलब इक्लियन फॉर्म में सेटिस्फाई कर गया। मतलब सबसे ज़्यादा 0, अगर यहाँ पे एक 0 प्रेजेंट है तो यहाँ पे 2 0 लाएंगे तब भी चलेगा, ठीक है। भाषण ज़्यादा हो रहा है लग रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 जैसा था। उसके बाद क्या है? 0 3 2 5, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू करे हैं, 3 2 जो 6, यहाँ पे 0 हो गया, फिर ये 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 4 विच इज़ 5, ओके, 0 5, देन क्या है देख लेते हैं, 4 माइनस 3 माइनस 4 अगेन इट इज़ 5, एंड लास्टली क्या है? -22। यहाँ पे 4 है तो ये जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज़ 12, -22 -12 विच इज़ 4 3 -34। ये एक सेकेंड, यहाँ 0 होगा, ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहला तो 0 है, दूसरा 2 बार 0 है, तो हेंस इट इज़ इन इक्लियन फॉर्म,
तो अब रैंक ए निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कर सकते हो, नहीं तो टोटल रोज़ माइनस ज़ीरो रोज़, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ज़ीरो रोज़ तो है नहीं, तो क्या होगा 1 2 3 नॉन ज़ीरो रो है। ज़ीरो रो किसको बोलते हैं? जब पूरा ज़ीरो हो जाए, तो ऐसे तो रो है नहीं, तो इसका रैंक 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। अब जो बुक जो आपका प्रिस्क्राइब्ड बुक है आप उसमें जाके देखिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग जो है ना कैनोनिकल फॉर्म पढ़ेंगे, और ये कैनोनिकल फॉर्म का नेक्स्ट क्लास में ही अभी करेंगे तो और लंबा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।